दोस्तों बस केवल मात्र ये जड़ आपको अपनी कमर पर बांध लेनी है और आपके जो दुश्मन हैं, जो भी आपको परेशान करते हैं, जो आपको चारों तरफ से शत्रु ने यदि आपको घेर लिया है और चारों तरफ से आप पर वार करने में लगे हुए हैं, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, आपका धंधा बंद करना चाहते हैं, आपका व्यवसाय बंद करना चाहते हैं, आपको लूटना चाहते हैं, आपको मार गिराना चाहते हैं, आपको परास्त करना चाहते हैं, या फिर ऐसी अनहोनी आपके साथ करना चाहते हैं जिससे आपकी तरक्की में बाधा आ जाए, यानी कि आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हुए भी आपकी कोई तरक्की नहीं हो रही है, तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। केवल मात्र इस तरह के एक छोटे से उपाय से आप अपने जितने भी शत्रु हैं उन सबको मार गिरा सकते हैं। तो दोस्तों शत्रु जो है वो ऐसे पीछे पड़े हुए हैं कि अब तो वो बाज ही नहीं आ रहे हैं। और आजकल तो दोस्तों बाहुबली शत्रु सामने नहीं आता, आजकल तो पीठ पीछे लोग वार करते हैं, पीठ पीछे किया कराया करवाते हैं, तांत्रिक विद्या करवाते हैं, जिसके कारण कि हमें और हमारे परिवार को इसका हर्जाना बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। यानी कि हम चाह कर भी उन शत्रुओं से पार नहीं पा सकते। कभी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी हमारे कहीं चोट लग जाती है। तो दोस्तों यदि कोई आपके परिवार का सदस्य एकदम से बीमार हो गया या फिर कोई ऐसी अनहोनी घटना आपके घर में हो गई है जो कि शत्रु ने ही करवाई है, तो दोस्तों निश्चित रूप से वीडियो आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा और हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा यदि आप महादेव के भक्त हैं तो दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी जड़। दोस्तों ये आपने एक पेड़ का नाम सुना होगा जिसे हम बोलते हैं आंकड़े का पेड़। दोस्तों आंकड़ा या फिर इसे कई जगहों पर मदार भी कहा जाता है। आपके गांव या क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि और लोगों को भी पता लग सके कि आप कहां से हैं और किस नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों मदार जो होते हैं, मदार का पौधा वो दो तरह का होता है, एक जिसमें सफेद फूल आते हैं और एक जिसमें जामुनिया फूल आते हैं। दोस्तों जो जामुनिया फूल आते हैं वो देशी मदार नहीं होता, देशी मदार होता है जिसमें सफेद फूल आते हैं, यानी कि सफेद आंकड़ा जिसे बोला जाता है। और 12 साल के अंदर इसकी जड़ में गणेश जी का वास हो जाता है, यानी गणेश जी बन जाते हैं। तो दोस्तों बड़ा ही चमत्कारिक और बड़ा जबरदस्त और बड़ा प्राकृतिक उपाय है दोस्तों, लेकिन इसकी जो जड़ होती है वो तंत्र विद्या में बहुत ज्यादा काम आती है। यदि आप इस जड़ को अपनी कमर पर बांध लें और दोस्तों ये बोल दें, अब इसको कमर पर बांधने का बहुत बड़ा प्रोसेस है दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा, लास्ट तक देखेगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि इसको कमर पर बांधना है और कमर पर बांध करके क्या बोलना है और कहां पर जाकर के इसको कमर पर बांधना है और कब लाना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो इस उपाय को आपको करना कब है। देखिए सबसे पहली बात तो है ये उपाय आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार या सोमवार, और दोस्तों बुधवार के दिन कर सकते हैं। ये 4 दिन मैंने आपको बताए हैं, या तो शनिवार को आप करें या फिर आप इसे सोमवार को करें या मंगलवार को करें या बुधवार को करें, है ना, किसी भी दिन आप जाकर के जड़ ला सकते हैं। दोस्तों अब मदार का पौधा आपको कहां मिलेगा। देखिए दोस्तों मदार का जो पौधा है सफेद मदार, सबसे पहली बात तो सफेद मदार की जो पहचान होती है, सफेद आंकड़े की जो पहचान होती है उसके फूलों से होती है। उसका जो फूल होता है वो बिल्कुल सफेद होता है। तो यदि सफेद फूलों वाला मदार आपको मिल जाए तो वहां पर आप क्या करेंगे, जाएंगे 1 लोटा जल लेकर के जाएंगे और दोस्तों थोड़े से कुमकुम चावल लेकर के जाएंगे। अब दोस्तों इसको लाने से पहले हमें 1 दिन पहले न्योता देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप रविवार के दिन गए या सोमवार के दिन गए तो आप 1 लोटा जल लेकर सुबह 7 बजे के बाद कभी भी जा सकते हैं, लेकिन रात्रि में न्योता नहीं लगेगा, नहीं रात्रि में आपको नहीं जाना है, यानी कि 5-6 बजे बाद फिर आपको नहीं जाना, आपको केवल वहां पर सुबह ही जाना है। सुबह 7 बजे से दिन में आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन रात में शाम होने के बाद आप नहीं जाना चाहिए। तो आप जैसे वहां जाएं 1 लोटा जल लेकर के जाएं, 1 लोटा जल उसकी जड़ में डालें, पौधे की जड़ में डाल करके 1 लोटे जल को, उसके बाद दोस्तों इसमें थोड़े कुमकुम और चावल डालें। उसके बाद कहें हाथ जोड़ करके, हे वृक्षराज आप महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय हैं और आपको महादेव बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपके जो पुष्प हैं वो महादेव के शीश पर चढ़ते हैं, इस कारण से आप बहुत ज्यादा हमें फल प्रदान करेंगे। महादेव की कृपा से हम आपकी शरण में आए हैं। मैं अपनी रक्षा के लिए, शत्रुओं से मुझे अपनी रक्षा करनी है, मेरे शत्रु मेरे बहुत पीछे पड़ गए हैं, इस कारण से मैं आपकी छोटी सी जड़ लेके आने जा रहा हूं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी पौधा यदि आपको ऐसा मदार का मिलता है तो पूरा पौधा उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी केवल थोड़ी सी जड़ ही आप निकालें, पूरा पौधा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, इससे आपको ही पाप लगेगा, इसलिए थोड़ी सी आप जड़ ले लें। इतना बोल करके आपको
क्या करना है, इतना बोल करके वो जड़ को आपको ले लेना है ना, थोड़ी सी जड़ आप उसकी निकाल लें। अब थोड़ी सी जड़ का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 1 उंगली के बराबर की जड़ आपको लेनी है ना, ज्यादा लंबी जड़ नहीं लेनी, केवल 1 उंगली के बराबर आपको जड़ लानी है। 1 उंगली के बराबर जड़ ला, उसे जेब में रख लें या कहीं भी रख लें और आप अपने घर पे चले आए। अब दोस्तों घर पर आपको क्या करना है, इसको गंगा जल से धोना है, पवित्र जल से इसको धोना है और अपने पूजा स्थान पर इसको सबसे पहले तो रख देना है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको एक देशी घी का दिया जलाना है महादेव के सामने। और देशी घी का दिया कैसे जलाएंगे, जो खड़ी बत्ती का दिया होता है वो आप बनाएंगे, खड़ी बत्ती का दिया बना करके देशी घी का दिया आप महादेव के सामने वहां पर जलाएं तो पूजा स्थान पर। और उसके बाद दोस्तों अब महादेव के तो आपने नाम ले लिया, महादेव का तो दिया जला लिया, लेकिन आपको भैरव मंत्र भी जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो रक्षा करेंगे वो भैरव महाराज करेंगे, आपके अपने शत्रुओं से जो रक्षा करेंगे वो भैरव महाराज करेंगे। तो अब इसको जड़ को उठा लें, जड़ को उठाने के बाद अपने सीधे हाथ में लें, सीधे हाथ में लेने के बाद वहीं पूजा स्थान पर 15 से 20 सेकंड तक आपको आंखें बंद करनी है, अपने शत्रु का ध्यान करना है या फिर आपके शत्रु ने आपके साथ जो भी बुरा किया है, जैसे मान लीजिए आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया था, या फिर आपके परिवार में किसी को चोट आ गई थी, या फिर परिवार का सदस्य कोई पागल हो गया था, या वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट हो रहा था, या किसी शत्रु का ध्यान करना है जिसे आप जानते हैं, जो सामने से आकर के आपको लड़ता है, या कोई पड़ोसी है जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, उसका ध्यान करना है। यानी कि ले देके आपको बस शत्रु का ध्यान करना है और या शत्रु द्वारा सताई गई, शत्रु द्वारा की गई प्रॉब्लम यानी समस्या का ध्यान करना है आंखें बंद करके। और आपको अब ये मुट्ठी खोल लेनी है ना, आपकी जो मुट्ठी जिसमें जड़ थी वो खोल लेनी है सीधे हाथ की। और उसके बाद आपको ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः का 111 बार जाप करना है। दोस्तों कितनी बार जाप करना है, 111 बार। और 111 बार जाप करने के बाद हर बार इस जड़ पे आपको फूंक देनी है ना। यानी कि जैसे आप बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, तो इस जड़ पर आप सीधे हाथ में आपकी जड़ रहेगी तो आपको एक फूंक मारनी है। फिर दोबारा बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर वापस फूंक मारें, फिर बोले ओम श्री भैरवाय नमः, फिर फूंक मारें। ऐसे 111 बार आपको नाम लिख करके, यानी 111 बार मंत्र बोल करके आपको ये फूंक मारनी है। और फूंक मारने के बाद दोस्तों इस पे थोड़ा सा आपको कुमकुम रोली टीका ये लगा देना है। जिससे कुमकुम आता है लाल रंग का, जिससे हम टीका लगाते हैं, उसी से आपको इस जड़ पर टीका लगा देना है। अब दोस्तों इस जड़ को आपको एक लाल कपड़े में बांध लेना है, छोटा सा एक लाल कपड़ा लेंगे और लाल कपड़े में इसको बांध लेंगे। अब लाल कपड़े में बांधने के बाद इसको लच्छे से, ये लच्छे का मतलब क्या हुआ, जो मोली होता है, मोली या धागा जो भी लच्छा होता है, उससे आपको अपनी कमर पर इसको बांध लेना है। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप इसे बांधें अपनी कमर पर तो कि इसका किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। यानी कि आपको इसके बारे में किसी से कोई भी चर्चा नहीं करनी है। जैसे होता है ना, पास पड़ोस में किसी से चर्चा कर लेते हैं कि हमने तो ये वाली जड़ बांध रखी है, ये कर रखा है। देखिए आपको किसी भी से इसकी चर्चा नहीं करनी है, अन्यथा इसका प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है। इस कारण से आपको किसी से इसकी चर्चा नहीं करें और बस केवल मात्र चुपचाप ये वाला उपाय करें, यानी कि जड़ बांध लें। अब दोस्तों जड़ बांधने का जो सही तरीका है वो है कि इसको आप लच्छे में बांधें। बहुत से लोग सादे धागे से बांध लेते हैं, सफेद धागे से बांध लेते हैं, देखिए वो काम नहीं करेगा। यदि आप लच्छा लें, लच्छा यदि आपके पास नहीं है तो आप बाजार से ला सकते हैं, 10-1 रुपए का लच्छा आराम से मिल जाता है, बहुत सारा पूरी गांठ आ जाती है लच्छे की, तो आराम से वो ला करके और इसे अपने कपड़े में पिरोएं, कपड़े में पिरो करके और अपने कमर पर इसे बांध लें। दोस्तों जब ये जैसे ये बंधेगा, बनते ही दोस्तों उसी रात से आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपके घर से तो खुशहाली आएगी, यानी कि आपके घर में अब कुछ भी नहीं हुआ, शत्रु का किया कराया जो भी चलना था वो चल गया, अब आपके घर में वो किया कराया बिल्कुल भी नहीं चलेगा और आपके जीवन में आप हमेशा ऐश ही करोगे। दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार आपने इसको कर लिया तो आपके सारे के सारे जो दुश्मन हैं वो नस्तनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों हमारी गारंटी है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर।